नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्पीकिंग कोर्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 3 पार्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो समझने में, कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द या वीडियो से संबंधित आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा हो कि किसी पार्ट में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए और उस सजेशन को जो है मैं एक्सेप्ट करके इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के पार्ट 4 में हम शुरू करते हैं। संस्कृत स्पीकिंग के पहले भाग में हमने कुछ शब्द देखे थे, जैसे कि सह, त्वम, अहम, गच्छति जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में है, गच्छसि मतलब जो सामने खड़ा है उसके लिए, और गच्छामि जो खुद के लिए यूज़ होता है। दूसरे भाग में हमने कुत्र, यत्र, तत्र, सत्र ऐसे पढ़ा था। और फ्रेंड्स, तीसरे भाग में कुछ सेंटेंसेस हमने देखे थे, जैसे अहम तत्र गच्छामि, या फिर यत्र सह गच्छति, या फिर सह कुत्र गच्छति। ऐसे सेंटेंसेस जो तीसरे भाग में हमने देखे थे, उसमें अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो से संबंधित, वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के चौथे भाग में फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें कुछ ग्रीटिंग्स, जिसको संस्कृत में शिष्टाचारः ऐसे बोलते हैं, वो हम किस तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसको, सुबह मिलता है तो हम उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो संस्कृत में उसको जो है सुप्रभातम, और हिंदी में भी सुप्रभात ऐसा बोल सकते हैं। सुप्रभातम, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग, या फिर नमस्कारः, जिसको हिंदी में नमस्ते या फिर नमस्कार ग्रीटिंग्स करके हम बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ और शब्द है जिसको हम ग्रीटिंग्स यानी शिष्टाचार की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे संस्कृत शब्द है शुभरात्रि ही, शुभरात्रि ही, जिसको हिंदी में शुभरात्रि ऐसा बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है। अगला शब्द है धन्यवादः। धन्यवादः तो हिंदी में उसको बोलेंगे धन्यवाद, और संस्कृत में धन्यवादः, और उसी शब्द को इंग्लिश में थैंक यू ऐसा बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, जो एक इंग्लिश वर्ड है, पर संस्कृत में स्वागतम या फिर हिंदी में स्वागत ऐसा बोलेंगे। तो हम इस तरह से कुछ बोलेंगे, अगर कोई आता है तो हम बोलेंगे आपका स्वागत है, या फिर हम बोल सकते हैं स्वागतम, आपका स्वागत है। उसके बाद अगर कोई भूल हुई है तो हम इंग्लिश में सॉरी वर्ड का यूज़ करते हैं। उसकी जगह संस्कृत में बहुत बढ़िया शब्द है क्षम्यताम। क्षम्यताम मतलब हिंदी में क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, और इंग्लिश में सॉरी। तो इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अभी कुछ 2 शब्द और हैं जो आज के लेक्चर में बताऊंगा। पहला है चिंतमास्तु, मतलब चिंतमास्तु संस्कृत शब्द है, जिसको हिंदी में
कोई बात नहीं, जाने दो। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीव इट। चिंतमास्तु, कोई बात नहीं, जाने दो, लीव इट। और दूसरा शब्द है पुनः मिलामः। पुनः मिलामः मतलब फिर मिलेंगे, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। और संस्कृत में पुनः मिलामः, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे मीट अगेन, इस तरह से। तो ये जो है कुछ संस्कृत शब्द को हिंदी और इंग्लिश में मैंने बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल में संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं और मेरे चैनल के अंदर जो है आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये संस्कृत स्पीकिंग क्लास